नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार ने कई सालों तक जंगल राज देखा, कई सालों तक हर तरह के फरीब, घूसखोरी, लूटमार और क्या कुछ नहीं। शायद बिहार वासियों के लिए ये बात आम हो गई होगी। बिहार के हालात सुधरने के सपने तो सबने देखे होंगे, लेकिन शायद उम्मीद छोड़ चुके होंगे। लेकिन 2005 में लोगों की वोट की ताकत दिखी और सत्ता परिवर्तन हुआ। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और धीरे धीरे बिहार में बदलाव आने लगा। और उसी बदलाव की एक दास्तान हम आज आपको अपने स्पेशल स्टोरी में बताने वाले हैं। सुशासन बाबू की वो कार्रवाई जो बिहार के इतिहास में पहली बार देखी गई। कैसे एक घूसखोर अफसर की खटिया खड़ी कर दी गई, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। भ्रष्ट संपत्ति बना बिहार का भविष्य, आलीशान बंगला अब सरकारी स्कूल, सुशासन का जीता जागता उदाहरण। कभी जहां शानो शौकत और ऐशो आराम की जिंदगी बसती थी, आज उसी आलीशान मकान में बच्चों की पढ़ाई की आवाज गूंजती है। एक समय था जब नीतीश सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत जब्त की गई संपत्तियों का उपयोग समाज के भले के लिए किया जाने लगा था। और उसी पहल के तहत कई जगहों पर सरकारी स्कूल खोले गए थे ताकि आम लोगों को सीधे फायदा मिल सके। इसी कड़ी में 1981 बैच के IAS अधिकारी शिवशंकर वर्मा का पटना स्थित 3 मंजिला मकान भी शामिल था, जिसे सरकार ने जब्त कर लिया था। ये मकान अपने समय में काफी भव्य और शानदार माना जाता था, लेकिन बाद में इसे शिक्षा के काम में लाने का फैसला किया गया। साल 2011 में एक जर्जर और टूट फूट चुके भवन में चल रहे प्राथमिक विद्यालय को इस जब्त किए गए बंगले में शिफ्ट कर दिया गया, ताकि बच्चों को बेहतर माहौल में पढ़ाई करने का मौका मिल सके। जब स्कूल इस नए भवन में आया तो बच्चों के लिए सुविधाएं भी पहले से काफी बेहतर हो गई। यहाँ साफ सुथरे कमरे, खुली जगह और पढ़ाई के लिए अच्छा वातावरण मिला, जिससे बच्चों की पढ़ाई में बेहद सुधार देखने को मिला। आज भी इस स्कूल में पहले से 5वीं तक यानी फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक बच्चों की पढ़ाई की जाती है और आसपास के कई परिवार अपने बच्चों को यहाँ भेजना पसंद करते हैं। बाकी प्राथमिक विद्यालयों की तुलना में यहाँ की व्यवस्था काफी अच्छी मानी जाती है। शिक्षकों की मौजूदगी, बैठने की व्यवस्था, साफ सफाई और पढ़ाई का माहौल, इन सब चीजों ने इस स्कूल को खास बना दिया है। यही वजह है कि आज भी इस स्कूल को सुशासन का एक अच्छा खासा उदाहरण या मॉडल माना जाता है, जहां एक समय की जब्त संपत्ति को समाज के विकास में इस्तेमाल किया गया और उससे बच्चों का भविष्य सवर हो रहा है। इस कहानी को समझने के लिए हमें बिहार के पुराने दिनों को याद करना होगा। बिहार में लंबे समय तक जंगल राज चला। उस समय में कानून का राज बिल्कुल नहीं था, बल्कि गुंडों और भ्रष्ट लोगों का राज था। हर तरफ लूटपाट, घूसखोरी, फरेब, मारपीट आम बात हो गई थी। लोग डर के मारे घर से बाहर निकलने में भी हिचकिचाते थे। सरकारी दफ्तरों में काम करवाने के लिए घूस देना पड़ता था, और वो भी भारी घूस। अगर कोई गरीब आदमी न्याय मांगने जाता तो उसे ही सजा मिल जाती थी। स्कूल, अस्पताल, सड़कें, सब कुछ बदहाली में थी। बिहार को भारत का सबसे पिछड़ा राज्य माना जाने लगा था। युवा पढ़ाई करके दूसरे राज्य में नौकरी ढूंढने के लिए चले जाते थे, क्योंकि यहाँ रोजगार ही नहीं था। लोग कहते थे कि बिहार में सुधार की कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन फिर 2005 का वो चुनाव आया। लोगों ने वोट की ताकत दिखाई और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया। नीतीश कुमार को लोग सुशासन बाबू कहने लगे, क्योंकि उन्होंने सुशासन यानी अच्छे शासन का वादा जो किया था। नीतीश कुमार जब सत्ता में आए तो उन्होंने सबसे पहले कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान दिया। पुलिस को नई ट्रेनिंग दी गई, नए थाने बनाए गए और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई शुरू हो गई। बिजली की समस्या पर काम शुरू हुआ। धीरे धीरे गांवों में बिजली तक पहुंचने लगी। स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की गई और बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया गया। लड़कियों की शिक्षा पर खास ध्यान दिया गया।
नीतीश कुमार साइकिल योजना शुरू की गई, जिससे कि लड़कियां स्कूल जाने लगी, घरों से बाहर निकलने लगी। सबसे बड़ी बात ये थी कि नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का फैसला किया था। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट अफसरों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पेशल विजिलेंस यूनिट बनाए जो भ्रष्ट अधिकारियों पर नजर रखती थी। छापेमारी शुरू हुई और कई बड़े बड़े अफसर इसमें पकड़े गए। उनकी संपत्तियां जब्त की जाने लगी। लोग देख रहे थे कि सुशासन बाबू सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं बल्कि काम भी करके दिखा रहे हैं। भ्रष्टाचार धीरे धीरे कम होने लगा। पहले जहां घूस लेकर काम होता था, अब लोग बिना घूस दिए भी काम करवा पा रहे थे। नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर उनकी सरकारी बनी तो भ्रष्ट अफसरों के मकानों को जब्त करके उनमें नए स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने ये वादा पूरा भी किया। 1981 बैच के आईएएस अधिकारी शिवशंकर वर्मा उस समय लघु सिंचाई विभाग में सेक्रेटरी थे। उनकी शान और शौकत की चर्चा चारों तरफ थी, लेकिन स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने 6 जुलाई 2007 को उनके घर पर छापा मारा। छापेमारी में 1.5 करोड़ रुपयों की संपत्ति जब्त की गई। उनके लॉकर से 9 किलो सोना भी मिला। ये सब देखकर लोग हैरान रह गए थे। इतने बड़े अफसर पर भी कार्रवाई हो सकती है, ये बात बिहार के लोगों के लिए बेहद नई थी। वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया। नीतीश कुमार ने 2010 के चुनाव में नीतीश कुमार ने वादा किया था कि भ्रष्ट अफसरों के मकान को स्कूल में बदल दिया जाएगा। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इस वादे को अमल भी किया। पटना हाई कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद 4 अगस्त 2011 को शिवशंकर वर्मा के 3 मंजिला शानदार मकान को सरकार ने जब्त कर लिया। उस समय इस मकान की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई गई थी। ये मकान पटना के रुकनपुर मुशहरी इलाके के सौभाग्य शर्मा पथ पर स्थित है। ये कार्यवाही बिहार के इतिहास में एक मिसाल बन गई। लोग कहने लगे कि अब भ्रष्टाचार करने वालों को सजा मिलेगी और उनकी कमाई का पैसा समाज के काम आएगा। नीतीश कुमार की इस पहल से दूसरे भ्रष्ट अफसरों ने भी डर पैदा हो गया। वो समझ गए कि अब पहले जैसा नहीं चलेगा। सुशासन बाबू की सरकार में भ्रष्टाचार कम होने लगा, क्योंकि हर कोई जानता था कि पकड़े जाने पर सख्त सजा होगी, संपत्तियां जब्त हो जाएंगी और मकान स्कूल बन जाएंगे। इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी। लोग अब सरकारी दफ्तरों में घूस दिए बिना काम करवा पाते थे। योजनाओं का लाभ सीधा जरूरतमंदों तक पहुंचने लगा था। बिहार में विकास की रफ्तार तेज हुई। नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान को और मजबूत किया। कई और बड़े अफसरों पर भी कार्यवाही हुई। उनकी प्रॉपर्टी जब्त की गई और उनमें स्कूल, अस्पताल या फिर दूसरे सार्वजनिक काम भी शुरू किए गए। इससे बिहार के आम लोगों को काफी फायदा हुआ। सुशासन बाबू ने शिक्षा पर भी बहुत ध्यान दिया। उन्होंने स्कूल की संख्या बढ़ाई, शिक्षकों की भर्ती की और बच्चों को मिड डे मील जैसी सुविधाएं दी। इस पूरे अभियान का एक बड़ा उदाहरण वो स्कूल था जो शिवशंकर वर्मा के जब्त मकान में चल रहा था। लेकिन असली बात यह है कि ये सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि सुशासन की मिसाल भी है। ये स्कूल आज भी बिहार में चल रहा है और 15 सालों से लगातार चलते आ रहा है। नीतीश कुमार की सरकार ने दिखाया कि भ्रष्टाचार की कमाई को समाज के भले में लगाया जा सकता है। इससे दूसरे राज्यों को भी सीख मिली कि भ्रष्टाचार कैसे रोका जा सकता है। बिहार में अब भ्रष्टाचार पहले जितना नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार को जंगल राज से सुशासन की ओर ले जाने में बहुत मेहनत की। सुशासन बाबू की ये यात्रा आसान नहीं थी। कई चुनौतियां भी आई, लेकिन उन्हें हार नहीं मानी। जंगल राज के काले दिन अब बीत चुके हैं। सुशासन बाबू की मेहनत ने बिहार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भ्रष्टाचार कम होने से पैसा विकास में लग रहा है। ये बदलाव धीमा है लेकिन स्थायी है। नीतीश कुमार ने साबित किया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई भी राज्य बदला जा सकता है। आज जब हम उस जब्त मकान में चल रहे स्कूल को देखते हैं तो सिर्फ बच्चों की पढ़ाई नहीं बल्कि पूरे बिहार के बदलाव की एक कहानी नजर आती है। नीतीश कुमार की सरकार ने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की कोशिश की और उसका फायदा आम लोगों को मिला। भ्रष्ट अफसरों की संपत्ति जब्त करके समाज के काम में लगाई गई। इससे लोगों में विश्वास बढ़ा कि सरकार सही काम कर रही है। बिहार की ये कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव संभव है।
जंगल राज से निकलकर सुशासन की राह पर चलना आसान नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार ने ये करके दिखाया। उन्होंने कानून का राज कायम किया, भ्रष्टाचार कम किया और विकास के नए रास्ते खोले गए। आज बिहार पहले से कहीं ज्यादा बेहतर जगह पर है। लोग खुश हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं और राज्य आगे बढ़ रहा है। सुशासन बाबू की ये मिसाल आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी और ईमानदारी और सख्ती से कितना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है, ये संदेश देती रहेगी। बिहार ने जंगल राज देखा था, लेकिन सुशासन बाबू ने उसे सुशासन बना दिया। ये बदलाव धीरे धीरे हुआ, लेकिन गहरा और सच्चा था। नीतीश कुमार की सरकार ने साबित किया कि अच्छा शासन से राज्य का काया पलट हो सकता है। फिलहाल बिहार की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर है जहां नीतीश कुमार राज्यसभा की ओर चले गए हैं और अब बिहार को एक नया सीएम मिलने वाला है। लेकिन सुशासन बाबू ने जो बिहार के लिए किया और जो आज भी वो जब्त मकान में स्कूल चल रहा है, वो एक उदाहरण है कि किस तरह से बिहार जंगल राज से सुशासन राज की तरफ आया है। आपको हमारी खबर कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और बाकी खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।